अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है शहजाद अली और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने लगा हूँ कि अगर ये सिम्टम्स ये साइंस आपके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, यानी कि ऑपरेट से आप बच जाएंगे। और अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर नहीं पाए जाते तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी ओरिजिनल वीडियो की तरफ। तो इससे पहले नए नाजरीन से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर अभी तक मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हेल्थ ग्रुप में न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने लगा हूं कि अगर ये साइंस आपके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो नंबर 1 पे है प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन का हो जाना। अगर प्राइवेट पार्ट में आपके इन्फेक्शन हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। दूसरे नंबर पे है यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, कि अगर यूट्रस में कोई स्वेलिंग वगैरह हो गई है तो ये भी इस बात का साइन है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। तीसरे नंबर पे है बेबी की बीच पोजीशन। अगर बेबी की बीच पोजीशन है तो ये इस बात का साइन है कि आपकी नॉर्मल जो डिलीवरी है वो नहीं होगी। चौथे नंबर पे है मिसकैरेज की कोई हिस्ट्री, कि अगर प्रेगनेंसी से पहले आपकी कोई मिसकैरेज हुई है तो ये भी इस बात का साइन है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। और इसके अलावा पांचवें नंबर पे आ जाता है बीपी का हाई होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या आपको थायराइड की परेशानी है तो ये भी इस बात का साइन है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने के बहुत ही चांसेस उसके बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने लगा हूँ। अगर ये वाले साइंस आपके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। नंबर 1 पे है बेबी की मूवमेंट में कमी आ जाना। अगर बेबी की मूवमेंट में कमी आ गई है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाली है, यानी कि आप ऑपरेट से बच जाएंगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें माह बच्चा जो है वो अपना सर जो है वो फंसा लेता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर माँ को वॉशरूम में जाने की हाजत ज़्यादा हो रही है, वो 5 मिनट्स बाद जाती है, फिर वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद वॉशरूम में जा रही है, हाजत उसको ज़्यादा हो रही है, तो ये भी इस बात का साइन है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। क्योंकि जब बच्चा यूट्रस में अपना सर पंसा लेता है और इसके साथ साथ जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, बच्चा जब उसको पुश करता है तो फिर माँ को हाजत हो जाती है वॉशरूम में जाने की। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है बच्चेदानी की जो मुंह है उसका खुल जाना। तो ये डॉक्टर ही आपको बता सकता है एक्यूरेट कि जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो ये इस बात का साइन है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। और चौथे नंबर पे आ जाता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है तो ये भी इस बात का साइन है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। थैंक्स फॉर